ये बहुत बड़ी मार्केट है, खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। हमारा स्टेक शायद उसमें कोई पता नहीं, कोई मतलब 1% तो खैर मेरे बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं 1% का भी 1% हो, मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि इंसान अगर लालच में मुब्तला हो जाए ना तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने एक चीज़ परचेज की जो कि बहुत पहले की बात है, 15 साल पहले की, तो मैंने वो, हालांकि मैं, जिस बंदे ने मुझे निकलते हुए कहा कि आपने गलत चीज़ ले लिया, आप मुझे बताते, मैं उनसे मशवरा भी कर चुका था, उसने शायद इसको सीरियस नहीं लिया था। पैसा, मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उस वक्त आप बड़ी वनरेबल पोजीशन के ऊपर होते हैं, कहीं गलत इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इन लोगों का पैसा अब प्रॉब्लम में चला गया क्योंकि उन्होंने बहरिया की इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी और इनका पैसा भी ले लिया, तो वो पैसा कहाँ ले गए, वो कोई स्कैम है बहुत बड़ा, वो तो अब चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। सर, बहुत सारे इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं या इवन जो रिपीटेड कर रहे होते हैं, वो कुछ जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते हैं और वो उनके पास जो भी आइटम अवेलेबल होते हैं उसमें उनको कन्विंस करके उनकी इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं। वो एट टाइम्स वो वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट फंस जाती है और उनको उस तरह आउटपुट नहीं मिल रही होती। इस सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि वो इस तरह की किसी ट्रैप में ना फंसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल अनबाइस मिलेगी। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि चीज़ें बिल्कुल सीधा सीधा आपके सामने लाएं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, खरबों रुपए की इंडस्ट्री है, ठीक है ना। हमारा स्टेक शायद उसमें कोई पता नहीं, कोई मतलब 1% तो खैर मेरे बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं 1% का भी 1% हो, मैं अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि इंसान अगर लालच में मुब्तला हो जाए ना तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर आप वो लालच से निकल के किसी के साथ फेयरनेस के साथ काम करें तो एक अल्लाह का गैबी सिस्टम है कि आप का भला होता ही होता है, क्योंकि आप भला कर रहे हैं तो आपका भला होता है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और ये इसी चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि वो जाते हैं किसी के साथ सामने, वो उनको अपनी चीज़ भेज जाता है और जब वो लेके निकलते हैं, वो बाहर आके वो बताते हैं तो वो कहते हैं आपके साथ धोखा हो चुका है। ये मेरे साथ हुआ ज़ाती तौर पे। मैंने एक चीज़ परचेज़ की जो कि बहुत पहले की बात है, 15 साल पहले की, तो मैंने वो, हालांकि मैं, जिस बंदे ने मुझे निकलते हुए कहा कि आपने गलत चीज़ ले लिया, आप मुझे बताते, मैं उनसे मशवरा भी कर चुका था, उसने शायद इसको सीरियस नहीं लिया था। मशावरा तो करनी होती है ना। तो उसके बाद जब मैं निकला लेके, उसने कहा आप तो फंस गए, आपने तो गलत चीज़ ले। कसूर अगले का देखें, बेचने वाले तो बेचने वाले हैं ना, वो तो उनका कारोबार है, उनको बेचने से फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन ख़रीदते हुए हमें अपने आप को पूरा SOPs के मुताबिक ख़रीदारी करना चाहिए। जैसे हम बताता हूँ कि भाई 100, अगर आपने घर ख़रीदना है तो 100 घर देखें, 10 शार्ट लिस्ट करें, 3 को ऑफ़र करें और 1 ख़रीद लें। अब आप कहेंगे लोग 100 लोग देखते नहीं होंगे, वो 2-4 देखते होंगे और उसमें फ़ैसला कर लेते होंगे। क्योंकि हम चीज़ों को थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं लेते, उस वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों का अरबों रुपया जो है ना वो उन लोगों के पास फंस गया है कि जो उनको कह रहे थे कि हम आपको इतना मंथली रेंटल दिया करेंगे इस अमाउंट के ऊपर, वो दे नहीं पा रहे, सूरत हाल वर्स्ट हो गई तो वो डिस्टर्ब हो गए, ख़राब हो गए। लेकिन अगर वो अपने, और उनसे जब पूछते हैं जी आपने क्यों इनके यहाँ इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जी बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए थे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स थी सोशल मीडिया के ऊपर, और हमें तो लगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है और हमने तो ख़रीद लिया, हम तो फंस गए। यानी 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी, 4 लाख रुपया उन्होंने मंथली रेंट देना था, वो दिया ही नहीं, और अब वो पैसे ही नहीं दे रहे, और आगे से उन्होंने हम पे उल्टा केस कर दिया कि आपने हमें डिफेम करने की कोशिश की है। आप देखें कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये क्यों पहुँचता है? ये इग्नोरेंस और इमेच्योरिटी की वजह से पहुँचता है। और इमेच्योरिटी वो कि जो कि आपको सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, हम कोई मोबाइल फ़ोन लेते हैं, हम 10 बंदों से पूछ लेते हैं कि जी इसकी जो है ना वो पिक्चर क्वालिटी क्या है, वीडियो क्वालिटी क्या है, इसकी साउंड क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, इसकी प्रोटेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह बेशुमार। तो जब हम 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो हम क्यों नहीं पूरा पूछताछ करते, क्यों नहीं पूरा रिसर्च करते, क्यों नहीं करते? तो वो कल को फिर वो तो मसला होना ही होता है। इसलिए हम कहते हैं, जो हमने 4500 के करीब जो वीडियो बना रखी है और वो हमने अपने चैनल पे रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले ये वीडियो देख लें,
रोज़ की 2-3 वीडियो देखेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता लग जाएगा और आप ज़्यादा अपने आप को इक्विप्ड फील करेंगे किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट करते हुए, उसको पूछताछ करने में, देखने में वगैरह वगैरह। तो लिहाजा आप पैसा, मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करने लगते हैं तो उस वक्त आप बड़ी वनरेबल पोजीशन के ऊपर होते हैं, कहीं गलत इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इन लोगों का पैसा अब प्रॉब्लम में चला गया क्योंकि उन्होंने बहरिया की इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी और इनका पैसा भी ले लिया, तो वो पैसा कहाँ ले गए? वो कोई स्कैम है बहुत बड़ा, वो तो अब चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। जब आप उस सूरत हाल में होते हैं ना, वो मुश्किल होता है। उससे पहले जब आपके पास पैसे आने वाले होते हैं, उससे पहले ही कोशिश कर दें कि इस पैसे को हमने इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सी वैल्यूएबल ऑप्शंस हैं, कौन सी वैल्यूएबल जो है ना एरियाज हैं जहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन। 8 करोड़ को 8 जगहों पे इन्वेस्ट कर दें, आपके पास कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। असल में ये भी एक बिजनेस की तरह है, इन्वेस्टमेंट एक खुद बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसको आप इस तरह से लें, इसको ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको आप इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से डिज़ाइन करें, इस तरह से प्ले करें कि आपको पता हो कि भाई मैं मैक्सिमम मेरा फ़ायदा कैसे, किधर और कहाँ हो सकता है, ठीक है ना। ये जो सूरत हाल है, जब आप करते हुए इन्वेस्ट करेंगे ना, तो फिर आपका पैसा ग्रो भी करेगा, आपको अच्छी डील्स भी मिलेंगी और आप दूसरी पोजीशन में चले जाएंगे। यानी ये नहीं कि आपके साथ मसला हो गया इस पोजीशन में नहीं, बल्कि आपके पास कोई वाव फैक्टर आ जाएगा कि मैंने तो बहुत अच्छी डील करी, या मुझे तो बहुत अच्छी डील मिल गई, या मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। तो ये आपको ये करना है एक स्मार्ट प्लेयर की तरह, ठीक है ना। स्मार्ट प्लेयर जो है वो उसकी वर्किंग होती है, उसका टेम्परामेंट होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसका कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी में कोई भी काम है उसको सीखना पड़ता है, उस तरफ जाना पड़ता है। शुरू में थोड़ा बंदा, मैंने अपनी बता रहा हूँ, गलत फैसले हो जाते हैं, फिर वो बेहतर फैसले होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली आप उससे गेन करना शुरू हो जाते हैं और आपका एक नया ही जो पोर्टफोलियो या नई ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। और बल्कि आप इन्वेस्टमेंट में, तो मैं कहता हूँ कि जो एक्टिवली आप कमाते हैं ना इन्वेस्टमेंट से, आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। बस आपने थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है और इसके लिए ऊपर हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है कि क्या देखते हुए इन्वेस्ट करना है, कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, ये सारे प्रोसेस हमने समझाए हुए हैं और ये फ्री ऑफ कास्ट है, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये अगर आप हासिल कर लें तो मैं बिल्कुल एतबार से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो खूबसूरत होगी और उसमें आप बहुत कमाएंगे। और जो हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और फीडबैक आपकी आती है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। और अगर आपको कुछ चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, आपने अप्लाई किया है, तो हमें एक दिए गए नंबर के ऊपर एक वॉइस मैसेज करें, सो दैट अपना नाम बेशक नाम बताएं, लेकिन आप बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ और उससे आपने कैसे बेनिफिट किया है इस प्लेटफॉर्म से, सो दैट कि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन ये पहुँचे और वो इससे इस्तेफादा करें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।